सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने फंडामेंटल्स में बेसिक चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। फर्स्ट, प्रोग्रामिंग क्या होता है, पहली बार तो ये हमने समझा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। फिर अब प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें मतलब ज़रूरत किन चीज़ों की पड़ती है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर हम जनरली शॉर्टकट में हम उसको लैंग्वेज भी बोल देते हैं। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम शॉर्टकट में लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो अब जो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके लिए हमारे पास बेसिकली इसी लैंग्वेज के थ्रू हम जो अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इसको देने वाले हैं इनपुट, वो इस लैंग्वेज के थ्रू देंगे। सो दैट ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, अब ये जो लैंग्वेज है हमने इसको लैंग्वेज को भी हमने समझा कि टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बेसिकली, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज, उसमें हमने डिफरेंस समझा कि हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उसको हम हाई लेवल, और जो कंप्यूटर या फिर हार्डवेयर लैंग्वेज जो होती है, या फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल या फिर हार्डवेयर जो लैंग्वेज होती है, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो बेसिकली ये इसका भी हमें बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि बेसिकली इसके इंटरनली में क्या होता है। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट पहले हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो अब देखो एक सिंपल एनालॉजी लेके चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि लैंग्वेज इस कंप्यूटर की भी ये लैंग्वेज होती है। जी नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होती है। बेसिकली कंप्यूटर को जो डेटा देना है, उसके लिए जो हमने सिस्टम बनाया है, वो उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लेते हैं कि सी लैंग्वेज हो गई, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस। देखो इसमें और बेसिक में जाओगी और भी सारी लैंग्वेज है, बट हम स्टार्ट करेंगे सी, सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर पाइथन, ठीक है, फिर जावा स्क्रिप्ट और एसक्यूएल, ठीक है। और फिर ये डेटाबेस लैंग्वेज होती है, और एसक्यूएल के बाद फिर नो एसक्यूएल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और भी बहुत सारी हैं, रूबी, पर्ल, ठीक है। सो मेनी लैंग्वेजेज आर देयर। अब देखो, तो आप अपने पास इतनी लैंग्वेजेज हैं, तो क्या हमें सारी लैंग्वेजेज को जानना ज़रूरी है? कि क्या है, किसी एक बंदे को सभी लैंग्वेज पता हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक लैंग्वेज उसको परफेक्टली आना चाहिए, है कि नहीं? सो दैट कि अगर वो उसमें काम करना चाह रहा है, या फिर उस लैंग्वेज में उसको आसानी हो। क्योंकि अगर वो इनकेस मान लेते हैं कि किसी को सी लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो अब वो अगर सी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो वो उसमें कोड कर सकता है, कोड का मतलब लॉजिक लिख सकता है। अब वो उसको फिर कंप्यूटर पे रन करा सकता है, और अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉजिक कंप्यूटर उसको आउटपुट देगा। या फिर किसी को अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज आती है, तो वो उसको लिख करके कंप्यूटर पे सेम, या फिर जावा। तो अब देखो, अभी जो ट्रेंडिंग लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, अभी क्योंकि जो एआई वगैरह है, वो जनरली लोग जो ट्रेंडिंग में है वो पाइथन है, ठीक है, जावा है, और सी प्लस प्लस भी है। मोस्टली जो इंटरप्राइज लेवल लैंग्वेज है वो जावा है, और जो ए आई एम एल रिलेटेड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं, तो वो पाइथन है। तो जावा भी वन ऑफ द ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द ट्रेंडिंग, अगर आप किसी भी इन केस कोई सर्विस बेस्ड या फिर प्रोडक्ट बेस्ड में भी कंपनी चॉइस करते हो, तो उसमें जावा, मोस्टली जावा रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलते हैं आपको। फिर पाइथन भी है, पाइथन रिलेटेड भी प्रोजेक्ट होते हैं। तो कोई भी आप एक लैंग्वेज सीखो अच्छे से, मतलब उसके आप इन डेप्थ नॉलेज हो कि लैंग्वेज का सिंटैक्स प्रॉपर पता हो आपका, ठीक है, सिंटैक्स पता हो, काम कैसे करती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसके जो
उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो स्पेसिफिकेशंस है, उसके फीचर्स जो हैं वो सारे अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखो, अब ये जैसे कि हमने बताया आपको, ये लैंग्वेजेज हैं just to write the logic to tell the computer, right? It's not like कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सीख जाओगे तो कंप्यूटर मतलब आपको इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये जस्ट ए सिंटैक्स, ये एक सिंटैक्स देती हैं जिससे कि आप कंप्यूटर को, अब आपको जो लॉजिक लिखना है वो इन लैंग्वेजेस को, जो इनके सिंटैक्स हैं उसको फॉलो करते हुए आप लॉजिक लिख लीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, just to be sure I will open a new page, right? So जैसे मान लेते हैं कि अब कोई पर्सन ए है, ठीक है, और अभी इसको इसको मान लेते हैं कि ये ही नोज इंग्लिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये गया एक दुकान पे, ठीक है, या फिर किसी दूसरे कंट्री में गया, जहाँ पे मान लेते हैं कि अरब कंट्री में गया, ठीक है, अरब कंट्री में गया। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दे नो ओनली उर्दू या फिर वाट एवर लैंग्वेज लाइक अरबी वी कैन से, ठीक है। तो अगर वहाँ पे वो कम्युनिकेशन उसको यहाँ से कुछ इस स्टोर से, यहाँ से इस स्टोर से अगर इसको कुछ खरीदना है तो ही शुड इफ ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो दिस पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, राइट? ये पर्सन जो होगा इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक अरबिक, या तो ये अरबिक बोले या फिर अरबिक सीखे, फिर ये तब जा करके यहाँ से कुछ सामान लेगा। या फिर ये मतलब आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स वगैरह भी हैं जिसके थ्रू ये अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को। बट स्टिल लाइक वी नीड सम ट्रांसलेटर, राइट? ट्रांसलेटर विच कैन कन्वर्ट। सो सिमिलरली अब कंप्यूटर को वही चीज़ है, कंप्यूटर को आपने एक मीडियम है, उसको बात करने के लिए आपको चाहिए कुछ लैंग्वेजेस। तो वो लैंग्वेजेस जो डेवलपर्स हैं या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, कह सकते हो कि जो हिस्टोरिकल चला आ रहा है, उन्होंने कुछ लैंग्वेजेस पहले सी बनाया, फिर सी प्लस प्लस बनाया, फिर जावा बनाया, ऐसे करके उन्होंने। अभी अगर आप एक एक लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने बिल्ड किए। जैसे जावा के बारे में तो एक जेम्स गोसलिंग करके थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे उन्होंने जावा के बारे में मतलब सोचा। तो इस तरीके से है, मतलब ये जो लैंग्वेज है ये इसे आप डायरेक्टली कंप्यूटर से टॉक करने के लिए, अब इसमें आप अगर जो भी लॉजिक लिखते हो वो इस लैंग्वेज में लिखोगे, और यहाँ पे अब होगा बस लिखे, आपने लैंग्वेज लिख दिया है, आपने एक फाइल में, मान लेते हैं कि अ, आपने जो भी, एक सेकेंड में, मान लेते हैं कि आपकी ये फाइल थी, या फिर इसी में आपने लिख दिया कि मुझे a = 5, b = 6, c =a+b। अब आपने ये बता दिया, ठीक है, ये एक एडिशन का है। अब इस फाइल को जो आपने बनाया है, ये ये तो बेसिकली एक फाइल है, इसको रन करना पड़ेगा कहाँ पे, आपके लैपटॉप पे। तो अगर ये इसको रन कराना है तो दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक थिंग्स। नाउ यहीं से अपने को ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ए बी सी हम क्यों ले रहे हैं, बट अंडरस्टैंड करो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। अब अगर हम इसको रन करने जाएंगे तब वहाँ पे हमें, क्योंकि ये तो हमने एक वेरिएबल लिख दिया, ये एक बी सी, ये थोड़ी ना समझ पाएगा कंप्यूटर। तो इसके लिए ये क्या करेगा, इसके लिए ये एक कंपाइलर होगा, ठीक है, कंपाइलर होगा जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को जो हमने यहाँ पे लिखा है, या फिर कंपाइलर होगा या फिर इंटरप्रेटर कह सकते हो, हाई जो पाइथन वगैरह में होता है, तो वो उसको कंपाइल करता है, इस लैंग्वेज को वो कंपाइल करके स्मॉल या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो बाइट कोड है ना, यही बेसिकली इसकी लैंग्वेज है, हार्डवेयर की, या फिर कह सकते हो कि यही जो बाइट कोड है यही इसके मशीन पर रन होगा, सीपीयू में आपके जो
सीपीयू जो सीपीयू इज बेसिकली हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जो बाइट कोड है ये इसके मशीन पर रन होगा, यहीं से आउटपुट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जो भी हाई लेवल लैंग्वेज लिख रहे हैं उसके लिए हम एक कंपाइलर होता है, उस वो कंपाइलर क्या करता है, उस हार्ड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करता है, फिर उसको कह सकते हो एक तरीके से लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब अगर आप ये बाइट कोड देखोगे आपको कुछ समझ नहीं है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं बहुत ही अजीब तरीके के होते हैं। अभी मैं आपको कुछ कहो तो मैं आपको कुछ बाइट कोड दिखाता हूँ जो कि जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि बाइट कोड बेसिकली होता क्या है।